वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी रहेंगी आप में और आपके स्पाउस में। तो क्या जो है समानता रहेगी और आप लोगों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप जो है हीलिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने अबंडेंस को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों में क्या डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज रहेंगी। तो पहला कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट का आया है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। और नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन आया है फिर से दोबारा, तो लियो एनर्जी है। तो हैवी लियो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सेजिटेरियस एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पाइसिस करती है, एरीज करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। चाहे आपका जो भी जेंडर हो उस चीज़ से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये है कि आप दोनों सोच समझ कर कोई डिसीजन लेने वालों में से हो। बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस करने के बाद, या एक जो पर्टिकुलर टाइम होता है कि जैसे एक प्रोसेस है प्रॉपर कि भाई मुझे ये काम करना है, तो मुझे जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये फ़ोटो चाहिए, ये फ़ोटो स्टेट चाहिए, ये चाहिए। तो उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो उसको जो है और बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है और ये काम मुझे आज जाके करना है। तो दोनों का सिमिलर नेचर होगा। एक ऐसा नहीं है कि केयरलेस है और एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों कुछ हद तक परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप लोगों के दोनों के लिए जो है हेल्थ का जो सिमिलैरिटीज़ अभी मैं बता रही हूँ कि हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो आप दोनों ही हेल्थ के कंसर्न करके खाते हो खाना। ऐसा नहीं है कि आप जो है कभी ज़िंदगी में खीर नहीं खाओगे या हलवा नहीं खाओगे या जो भी आप सोच लीजिए, या बर्गर नहीं खाओगे, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है। अगर आप मान लीजिए कोई ओकेजन आ गया या कोई फेस्टिवल आ गया, आपने खा लिया, तो अब जो है आप अगले 10 से क्या कह सकते हैं पूरा महीना जो है उस चीज़ को नहीं खाओगे और ना ही रिपीट करोगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है और उस चीज़ का ध्यान भी रखोगे कि मुझे कैलोरीज बर्न करनी है, प्लस जो है अपने आप को सही भी रखना है। तो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस मुझे यहाँ पे लग रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप दोनों ही जो है वो अपनी लाइफ में वो सब करना चाहोगे जो आप डिज़र्व करते हो, प्लस जो है आपकी इंट्यूशन जो है वो बोलेगी ये इंसान सही है, इस पे विश्वास करना चाहिए, ये इंसान नहीं सही है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। आप दोनों को जो है मैन्युस्क्रिप्चर्स पढ़ना या जैसे धार्मिक जो किताबें होती है किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उस चीज़ को पढ़ना या उसकी बारीकी को जानना पसंद होगा। जैसे कि अ कोई भी आप किताब ले लीजिए जिसमें लघु कहानियाँ होती है, छोटी-छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, उसको पढ़ना पसंद होगा जिससे आप कुछ सीख सको। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप यूनिवर्स या ऑकल्ट साइंस में भी जो है वो दोनों बिलीव करते होंगे या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे और थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा। ज़रूरी नहीं है आपका वो कैरियर ही हो, लेकिन आप दोनों को जो है वो इंटरेस्ट होगा। ये सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। दोनों ही जो है अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करते होंगे, ख़ासकर अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ को या फूड को। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो नहीं खाई गई, ठीक है? जैसे हेल्थ पर्पज़ के लिए मैंने कहा, लेकिन जो ओकेज़न है या फेस्टिवल है, उस दिन फिर वही खाया जाएगा। आप ये नहीं कहोगे ये तो अनहेल्दी है, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊँगा। नहीं, आज फेस्टिवल है, आप इसको ज़रूर एन्जॉय करो और उसके बाद जो है अपनी डाइट को फ़ॉलो करो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कॉइन्स है, द सन है। यहाँ पे ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप देते हो लाइफ़ में, मूविंग फॉरवर्ड को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग जो है किसी जगह पर या किसी कंट्री पे माइग्रेट करोगे। ऐसी भी मुझे मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी कुंडली अवेकनिंग हो चुकी होगी या आप दोनों की भी हो चुकी होगी, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों में पेशेंस बहुत ज़्यादा रहेगी और हो सकता है आप दोनों के जो बर्थ चार्ट में मार्स एनर्जी हो वो भी
अच्छी तरीके से प्लेस्ड हो। अलग अलग हाउसेस में होंगे, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी अलग अलग होगा, लेकिन मार्स एनर्जी यहाँ पे प्लेस होगी। कुछ लोगों के लिए 0.1% के लिए आप लोगों में से कोई ना कोई पर्सन जो है वो मांगलिक भी हो सकता है, तो मांगलिक व्यक्ति जो है वो मांगलिक से ही शादी करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है आपने लाइफ़ के जो अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ आप लोगों में होगी। आप दोनों का जो फ़ैशन सेंस है या जो कपड़े पहनने का तरीका है या फ़ैशन सेंस है, वो भी जो है कुछ हद तक अ ब्राइट होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत डल कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, आपको जो है ऑरेंज कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, इस तरीके के कलर्स जो है वो पसंद होंगे। और ऐसा नहीं है, बेशक आप जहाँ पे जा रहे हो उस ओकेजन के हिसाब से पहनना पसंद करोगे, लेकिन आपको ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बहुत ही ज़्यादा जो है, जैसे सी ग्रीन कलर होता है वो वाला, या टर्कोइज कलर होता है, वो चीज़ फिरोज़ा कलर होता है आई थिंक, तो वो चीज़ भी जो है आपको पसंद होगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है डिसिमिलैरिटीज, या आप लोगों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होगी और मार्स एनर्जी भी यहाँ पे रहेगी, लेकिन एक इंसान जो है वो बड़ा शांत है। मार्स एनर्जी जो है वो किसी के, जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस में है, ठीक है, तो वो घर पे जो है वो थोड़ा सा गुस्सा करना या बाकी चीज़ करना, और एक का जो है वो 10th हाउस में है, तो मार्स एनर्जी जो है वो कैरियर के प्रति जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यिंग यांग वाली सिचुएशन है, कुछ पॉजिटिव्स आप में होंगे, कुछ पॉजिटिव्स आप में होंगे, तो उसका एक अच्छा बैलेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पिकी होंगे अबाउट खाना, कि जैसे खाना है या कोई भी चीज़ है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद है, मुझे यही खाना है, और एक इंसान जो भी मिल गया बड़े सुकून से खा लिया। तो ये जो है डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो कलर जैसे कलर कह रही हूँ, जो प्रवृत्ति है, जैसे कि आपका नक्षत्र मान लीजिए हस्त है और दूसरे का जो है वो रेवती है, तो उसमें कुछ जो सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन कुछ जो है वो डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी, हालाँकि बर्थ चार्ट ही पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होंगे और एक पर्सन थोड़े से कम रोमांटिक होंगे, या वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। तो आप लोगों में डिफरेंसेस ये होंगे कि एक इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं बोलकर। तो कम्युनिकेशन में जो है कुछ कह सकते हैं फ़र्क हो सकता है, जो एक्सप्रेशन का होता है, कि कुछ लोग बड़े प्यार से बोलना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं, उनके लिए यही एग्जिस्ट करता है कि मैं साथ में हूँ तो बहुत है। तो ऐसी एनर्जी है। एक इंसान बहुत ज़िद्दी होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाने के बारे में जो है थोड़ी ज़िद वाली एनर्जी होगी, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ या जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसमें जो है चेंजेस भी आएँगे, और जो ज़िद है वो कुछ हद तक कम होगी। ये मार्स की एनर्जी से ज़्यादा, डबल सन आया है यहाँ पे, तो वही एनर्जी है कि आप दोनों में ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होंगे और एक पर्सन जो है मतलब वर्कोहॉलिक होंगे, और एक पर्सन जो है वो थोड़े से कम वर्कोहॉलिक होंगे, कि हाँ, लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा जो है डिसिमिलैरिटीज़ हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी जो है बड़े एडजस्टमेंट के साथ या बड़े प्यार के साथ जो है आपने जो है इस चीज़ को निभा लेना है और एक दूसरे का साथ देना है। एक इंसान को जो है फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होगा या फ़ोटो खिंचवाने का शौक होगा, और एक को बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कभी-कभी जो है आपको लगेगा कि अरे यार! ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ क्यों बन गया? मैं फ़नी वे में कह रही हूँ, कि इसको जो है वो कहेगा या कहेगी, मेरे से ही फ़ोटो खिंचवाते रहते हो, तुम अपनी फ़ोटो तुम थकती नहीं हो, और तुम कहोगे तुम थकते नहीं हो। तो मतलब कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, थोड़ी नोक-झोंक भी रहेगी, लेकिन एक पॉज़िटिव सेंस में, इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट आ रहा है, फिर से जो है वो सन आया, इनोसेंस है। तो जो मैंने कहा था कि सन जो है वो मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी आपकी है, लेकिन उसमें इनोसेंस भी है। एक इंसान जो है मूविंग फॉरवर्ड पे ज़्यादा केंद्रित है, फ़ोकस्ड है, और एक इंसान जो कह रहा है कि इस जर्नी को हमें एन्जॉय भी करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी-सी डिसिमिलैरिटी है। अदरवाइज़ इसमें कुछ ज़्यादा डिसिमिलैरिटी नहीं है, इसमें जो है थोड़ी-सी एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, और समय के साथ जो है हर इंसान एडजस्ट होता है या होती है, और उसमें जो है काफ़ी चेंजेस भी आते हैं या इम्प्रूवमेंट भी आती है, तो वो चीज़ रहेगी। इसमें कोई परेशानी या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इंसान जो है वो मूविंग फॉरवर्ड पे या फोकस्ड है कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है, और एक इंसान कह रहा है कि कोई बात नहीं, चिल करो, जो जर्नी है हमारी वहां तक पहुंचने की, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन दोनों का जो है एक
बैलेंस आ जाएगा तो लाइफ और ज़्यादा जो है वो स्मूथ चलेगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, तो यहाँ पे जो है आपको पैसा है या वेल्थ है या प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और दोनों के सिमिलर जो है वो थॉट्स होंगे। Abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental block you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. तो यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे मैंने ऑरेंज कहा था या जो क्या कलर होता है वो सी ग्रीन मैंने कहा था, और प्लम्प जो प्लम्प्स होते हैं ना उसका कलर भी हो सकता है, या हल्का पीच कलर होता है वो भी आपको लोगों को पसंद होगा। यहाँ पे ये चीज़ें जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों को जो है मनी से रिलेटेड के जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, लेकिन सेलिब्रेशन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे एक इंसान जो है वो बड़ी ग्रैंड पार्टी देना चाहते हैं कि सबको बुलाया जाए, खूब डेकोरेशन हो, खूब पार्टी हो, खूब फोटो खींची जाए, खूब मिला जाए। और एक इंसान जो है वो ये चाह रहे हैं कि बेशक जो घर के इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाए और वो जो है उनके साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए और हम दोनों का एक अलग जो है वो टाइम हो। तो इसमें जो है थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है। तो दोनों को जो है एडजस्ट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, जिससे जो है आप दोनों की लाइफ स्मूथली चले। तो इस पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। मैरिज जो है वो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखेगी और उसके लिए जो है आप थोड़े से चेंजेस भी अपने लिए लाओगे। नेक्स्ट आ रहा टैलेंटेड, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे टैलेंटेड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप दोनों के लिए अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। और नेक्स्ट आ रहा है लिमिनोसिटी शाइन, यहाँ पे सन 2 दफ़े आया है, बहुत हैवी जो है मार्स एनर्जी और लियो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और दोनों के बर्थ चार्ट में करती होगी। तो शाइन करोगे एज ए कपल भी और इंडिविजुअल लाइफ में भी, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है फोक आई है, खाने पीने का शौक होगा, या जैसे मैंने कहा कि एक इंसान जो है वो थोड़ा जिद्दी होंगे खाने में कि कॉन्टिनेंटल चाहिए तो कॉन्टिनेंटल ही चाहिए, एक कहेंगे कोई बात नहीं जो मिल गया मस्त है। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो है जो स्कल आया है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। जैसे मैंने कहा आपको कि इम्प्रूवमेंट होएगी, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे और समय के साथ जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, और एक लीफ आई है, न्यू बिगनिंग को भी शो करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। जन्नत वे दर्शन रावल का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जाने दे आतिफ असलम का। और नेक्स्ट है तो से नैना लागे। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हीलिंग को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं क्या आप लोगों में आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। ओके, तो एक्वेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट बियॉन्ड इल्यूजन, स्कॉर्पियो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे पहले मैं आपको सिमिलैरिटीज जो है वो बता रही हूँ कि आप दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, एक जैसा क्या है। तो आप दोनों का ही स्ट्रिक्ट नेचर होगा और आप दोनों ही प्रोटेक्टिव होंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है, जैसे बचपन रहा होगा तो उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखा होगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने नहीं किया किया, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ जो कमी लगी, या फिर आप अपने पेरेंट्स के प्रति या दादा दादी के प्रति या नाना नानी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप अपने एनिमल्स के लिए भी जो है
या पेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होंगे। उनसे साथ जो है समय बिताना ज़्यादा पसंद करते होंगे बजाय और लोगों के। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो पर्टिकुलर फ्रेंड्स होंगे, 3 या 4 हो सकते हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए और आपका उनसे जो है अ, बचपन का साथ रहा होगा। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आप दोनों ही, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, आप दोनों ही जो है वो माउंटेनियस रीजन से आते हो कि माउंटेन्स पे आपका घर हो या फिर जो है जो भी आपका गाँव हो या जैसे भी अगर आप सिटी है तो सिटी भी जो है वो माउंटेन से घिरी हुई है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। तो आपकी जो यादें हैं या मेमोरीज़ हैं, वो लगभग सिमिलर होंगी अपने-अपने होम टाउन से रिलेटेड कि आप जो है वहाँ पे ये करते थे, आप ये करते थे। जैसे केरला है या जैसे वो है, क्या था नाम, कोडई कैनाल है, तमिलनाडु में जगह है, आई थिंक मैं गलत भी हो सकती हूँ, कंफर्म नहीं है मुझे। तो वहाँ पे जो है कि वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा, जैसे कुर्ग एरिया है तो वहाँ पे माउंटेन्स या हिली एरिया है, या अगर आप नॉर्थ की बात कर लीजिए या नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए इंडिया की ही, तो उसमें भी जो है माउंटेनियस रीजन जैसे है, तो उसके साथ जो है जैसे मणिपुर हो गया तो वो बीच में तो प्लेन है लेकिन आसपास जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा लेकिन सिमिलैरिटीज़ जो है वो मेमोरीज़ में यही रहेगा कि मैं जो हूँ अपने पेट के साथ ऐसे खेलता था या खेलती थी, या फिर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स है, आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये रहेगी कि आप दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे अपने करियर को लेकर या रिसर्च को लेकर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दोनों जो है पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे अपने पूरे चाइल्डहुड में, और आपका ये इच्छा होगी कि मैं ये कर पाऊँ। बेशक दोनों की फ़ील्ड्स जो है वो अलग-अलग हो सकती है। एक मैथमेटिक्स में है तो एक जो है लिटरेचर में है। लेकिन उसमें जो है कह सकते हैं कि झंडे गाड़ने वाली एनर्जी है कि उसमें जो है वो टॉप, जो भी उनका जैसे सबसे अच्छा जो प्राइज़ होता है जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया तो वहाँ तक पहुँचने की इच्छा है। एक मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया है, हालाँकि सबको नहीं मिलता है ऑब्वियसली और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ है यहाँ पे कि रिसर्च जो है इसके ऊपर काम होगा। चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो, तो वो अलग-अलग चीज़ है। दोनों की स्ट्रीम्स अलग हो सकती है लेकिन जो सोचने का तरीका है या अपने करियर को देखने का तरीका है, वो काफ़ी सिमिलर होगा। दोनों का जो टेस्ट होगा वो अबाउट क्लोथ्स, अबाउट फूड, वो जो है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको विंटेज चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी या क्लासिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। आपको ऐसे कपड़े पसंद नहीं होंगे कि किसी में बाँ है, मतलब एक जो ड्रेस है उसमें जो है एक में तो वो क्या कहते हैं आर्म्स हैं या बाह है और एक में जो है वो है ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि भाई एक जो है वो विदाउट स्लीव्स है और एक में जो है वो स्लीव्स है। तो वो अतरंगी चीज़ें आपको नहीं पसंद है, आपको क्लासिक चीज़ें पसंद है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि रखते होंगे या जो भी रहा हो। तो उस तरीके की भी एनर्जी है जिसकी वजह से भी आप दोनों का जो विंटेज तरीके का जो चॉइसेस हैं वो एनहांस हुई होंगी। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपको जो है जो सिल्क के स्कार्व्स होते हैं या फिर जो है चाहे ज़रूरी नहीं कि वो बाहर से ही हों, आपकी जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो वहाँ से भी हो, लेकिन उसमें जो है सिल्क के स्कार्फ होना या उस पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई होना वो ज़्यादा पसंद होगा, या हैंडमेड चीज़ों को पसंद ज़्यादा करते हो। अगर आपको कोई डायमंड्स दे या आपको पर्ल्स दे तो आपको जो है वो पर्ल्स ज़्यादा पसंद आएँगे। तो एक न नेचर और विंटेज लुक या क्लासिक लुक या रीगल लुक जो होता है जैसे किंग और क्वीन का पहले पिछले ज़माने में होता था, तो वो चीज़ें जो है आप दोनों को पसंद होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, 2 फूल का कार्ड भी आया है। तो एस ऑफ वांड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों ही जो है वो किसी न किसी स्किल में कोई ना कोई आपको टैलेंट अपना होगा, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी का हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का हो, निटिंग का हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आप जो है उस दोनों मतलब अपनी-अपनी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है एक इंसान को बाँसुरी बजाना या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, तो आप में सिमिलैरिटीज़ ये रहेगी कि आप दोनों ही जो हैं न्यू बिगनिंग को बहुत अच्छी तरीके से, या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करते हो और आगे कहाँ जाना चाहिए या क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने पढ़ाई या कैरियर से रिलेटेड या जो भी आप काम करना चाहें, या हॉस्पिटैलिटी का हो, चाहे वो रिसर्च वर्क हो,
ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो, उसके लिए जो है आप अब्रॉड जाने की इच्छा रखोगे और आप दोनों ही जो है ये जो सिमिलर गोल होगा कि आप जो है XYZ कंट्री में जाकर वहाँ पे प्रोफेसर बनना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप में सिमिलर होगी। अब डिफरेंसेस क्या हैं? तो पहली चीज़ आती है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, 2 ऑफ कप्स आया, मास्टर है और जजमेंट है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, आप लोगों के जो नेचर है वो तो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन अप्रोच में जो है वो डिफरेंसेस होंगे। जैसे मान लीजिए एक इंसान को जो है वो ट्रेन पसंद है, मतलब ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, और एक इंसान को जो है वो एरोप्लेन पसंद है, एरोप्लेन से ट्रैवल करना पसंद है। हाँ, ठीक है, लॉजिक ये बनता है कि अगर आपको दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो आपको एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप यहाँ से लंदन तो जा नहीं सकते ट्रेन पे, ठीक है? तो वो चीज़ लॉजिक है, लेकिन अगर मन करे तो वो जो है वो चीज़ पसंद करेंगे। या फिर जो है एक को जो है वो हैरी पॉटर की सीरीज़ पढ़ना पसंद है और एक इंसान जो है वो क्राइम की डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। यहाँ पे जो काम का पर्सपेक्टिव होगा वो डिफरेंट होगा या फ़ील्ड अलग होगी। जैसे मैंने कहा कि एक इंसान जो है वो ड्रीमी एनर्जी या हैरी पॉटर की जो है, जो मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि हैरी पॉटर की सीरीज़ पढ़ना पसंद कर रहे हैं, और एक जो है वो ट्रू क्राइम स्टोरीज़ पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। हालाँकि इस चीज़ को जो है, एक को जो है चावल पसंद है तो एक को जो है वो बाजरे की रोटी पसंद है, समथिंग लाइक दैट। सिर्फ एग्जांपल दिया है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आपको यही करना है। एक को जो है एशियन कंट्रीज़ पसंद है तो एक को जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पसंद है या यूरोप पसंद है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। दोनों को कमाने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है। एक इंसान जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में या एक इस तरीके की चीज़ में काम करना पसंद करेंगे, और एक इंसान जो है वो थोड़े फ्रीलांसिंग टाइप में करना पसंद करेंगे, या फिर जो है एक नहीं 4 इनकम सोर्स हो, तो उस तरीके से एनर्जी में यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रेंडलीनेस है, आप दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप अच्छी तरीके से मर्ज कर लोगे। यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी है, एक स्पिरिचुअल जो तरीका है, जैसे एक इंसान जो है वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से रिलीजियस है और एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। जैसे अब मैं कोई भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो जैसे पूजा पाठ करना, जैसे हिंदुओं में तिलक लगाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं या वगैरह वगैरह, जितने भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कि एक इंसान वो करेंगे और एक इंसान जो है वो ये नहीं करेंगे। उनका जो है ये होगा कि जैसे बुद्धिज्म में होता है कि मेडिटेशन करना या फिर जो है नाम लेना या जपना, उसको उस तरीके से करना। तो रिलीजन भी जो है वो डिफरेंस हो सकता है, या जो मानने की फेथ है, जो विश्वास है, वो भी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो है जजमेंट आया है, आप दोनों को मिलना ही मिलना है एक दूसरे के साथ। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है आप दोनों की लाइफ में कि आप दोनों को रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों क्यों आए हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप दोनों को अपने डिफरेंसेस पे कुछ हद तक काम करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव सेंस में है। जैसे मैंने कहा, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो चीज़ क्रिएट करना। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ या मेरा धर्म बड़ा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और उस चीज़ के लिए जो है अपना जो इनर सेल्फ है या अपने आप को सुप्रीमेसी या ईगो को जो है ख़त्म करना है, तो ईगो की डेथ यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी डेप्थ वाली रीडिंग हो गई है ये। और सिमिलैरिटीज़ में जो है वो मैंने बता ही दिया था आपको। अब मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जो कलर्स हैं वो जो है काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके की एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। हीलिंग, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव टू रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स एंड यस इवन यू। और नेक्स्ट आ रहा है डिविनेशन, embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystals. तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल तो दोनों हैं, दोनों का तरीका अलग है या रिलीजन अलग अलग हो सकता है, और उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कलर्स जो है वो आपको ब्लू पसंद हो सकते हैं, लाइट ग्रीन या पेस्टल कलर जितने भी होते हैं, चाहे वो पिंक हो चाहे वो रेनबो कलर हो, तो उसमें पेस्टल कलर जो होते हैं वो चीज जो है वो आप दोनों को पसंद होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्रस्ट, आप दोनों के लिए ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा।
नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस, तो कुछ लोगों को आप फॉरगिव करोगे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स रहे होंगे या पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ रही हो या कोई दोस्त रहा हो जिसने आपको हर्ट किया हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा फैमिली, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट आ रहा इंटीमेसी, इंटीमेसी भी जो है इंपॉर्टेंस रखती है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी और आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जैगवार आया है, कैट आई है, छिपकर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लिजर्ड आई है, तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है। यहाँ पर एक कटर है और पॉ है, तो मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी है। और बॉटल ओपनर है, तो अपने इमोशंस को जो है एक दूसरे से कन्फेस करना या बताना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा और उससे जो है आप दोनों का ट्रस्ट भी एक दूसरे पे बढ़ेगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। जीने लगा हूँ रमैया वस्तावैया का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, दिल दीवाना मैंने प्यार किया। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।